नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 2025 से लेकर 26 तक बीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई है, उसमें पूछे गए सभी करंट अफेयर का प्रश्न को देखेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सानंद में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का अधिदेश करता है का नामकरण किया गया है। तो देखिए इसका नामकरण किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध लाया गया है? तो ये लाया गया था, देखिए जीवी मालवंकर, हुकुम सिंह, बलराम जाखड़ और ओम बिरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पहले से टिक लगाया हुआ है, जिनका पेपर उन्होंने टिक लगाया था, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, जो हम सही आंसर बताएंगे उस पर फोकस करिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। भारतीय रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच का कौन सा संस्करण चालू किया है? तो ये चालू किया है कवच 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चालू थी? तो ये चालू थी 164। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लैंड स्टेक पायलट परियोजना किन दो क्षेत्रों में शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ एवं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक AI क्या है? तो इसका है 0.20 से 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले ऊदबिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने घोषणा की है, पहल की है? तो देखिए इसका पहल किया है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय ने एडवांस वाई ब्रेक कोर्स शुरू किया गया है। यह किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा? तो ये कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद NCB ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने उच्च थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस केंद्र पर किया है? देखते हैं, इसका हो जाएगा इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी पे किया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसे बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है? चलिए देखते हैं हम। तो पहला है, राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में GDP के 9.2% से घटकर वित्त वर्ष 2025 तक 5% से नीचे आ गया है। तो ये बात सही है। और वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद GDP के 2% पर निर्धारित किया गया है। ये गलत है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2026 में वित्त वर्ष 2009 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है। तो ये बात सही है। तो इसने पूछा है सही कथन, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके डैश कर दिया है। तो ये हो जाएगा प्रतिदिन $3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वामित्व पहल का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्रण के माध्यम से भूमि स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना है। देखिए ये योजना है, राज्य है और योजना का मिलान करना है। पहला देखते हैं हम, महाराष्ट्र का होगा सहभागी सिंचाई, केरल का होगा कुटुंबश्री और हरियाणा का हो जाएगा ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह, ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किसके किसके सबसे निकट है? तो ये हो जाएगा 89% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के PLFS आंकड़े के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से कार्यरत है। स्वयं के खाता कर्मचारी नियोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 के दौरान सेवा क्षेत्र का FDI प्रवाह कुल FDI का लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो लगभग 80.2% रहा है। आगे देखते हैं। बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यह मिशन 2019 में 2,08,652 करोड़ रुपए के प्रारंभिक केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। ये सही है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। ये गलत है, इसीलिए पूछा असत्य, तो ऑप्शन बी हो जाएगा असत्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बाकी है, मिशन को केंद्रीय बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आवंटन दिया गया है। सही है। जल जीवन मिशन के तहत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब स्वच्छ नल का जल उपलब्ध है। ये बात भी सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद का किस वर्ष सृजन किया गया था? तो ये किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह खेलों के किस वर्ग से संबंधित है? ये संबंधित है निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंधु बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बंधु बिहारी पुस्तक के रचयिता हैं शंकरसर ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुनावी ऋण पत्र बॉन्ड योजना भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वर्ष खत्म कर दिया गया है? तो ये खत्म कर दिया गया है 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना है, ये सूची है और इसका मिलान करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए महिला खिलाड़ी है और खेल है, तो देखते हैं इसका। दिव्य देशमुख हो जाएंगे चेस से संबंधित, और शुरू चीफ फोगत हो जाएंगे पिस्तौल निशानेबाजी से, अंकिता भक्ता हो जाएगा तीरंदाजी, और अंतिम पंगल हो जाएंगे कुश्ती। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M6 का प्रक्षेपण किया है। LVM-3 M6 का उपनाम रखा गया है बाहुबली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शांति अधिनियम 2025 संबंधित है आणविक ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को प्रतिस्थापित करता है? तो ये प्रतिस्थापित करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय शिक्षा परिषद को करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLSF जारी करता है? तो ये जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये राष्ट्रीय दिवस है और तिथि है, इसका मिलान करना है। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा 12 जनवरी को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो किया गया है मिथिला मखाना को, शाही लीची और कतरनी चावल। ऑप्शन डी। ये फुलकारी कढ़ाई पंजाब की है, बिहार की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार स्टार्टअप नीति युवा फ्रेमवर्क का स्तंभ नहीं है? तो देखिए, इसका स्तंभ नहीं होगा। उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये नहीं है, बाकी सब है। देखिए क्या क्या है, देख लेते हैं एक बार। स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए नियामक सहायक उपायों को लागू करें। दूसरा है स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, ये भी है। वित्त पोषण और इंक्यूबेशन सहायता तक पहुंच, ये भी है। और इसने पूछा था नहीं, तो पहला वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडार और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में डैश स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन अधिनियम 2025 के साथ भारतीय बीमा कंपनियों में FDI सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो किया गया है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 की तुलना में लगभग कितना रहा है? तो ये रहा है 10.4%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इसका सही कथन ढूंढना है। पहला देखते हैं। भारत में विनिर्माण और MSME का योगदान लगभग 35% है, सही है। MSME वैश्विक रोजगार में 50% से अधिक योगदान करते हैं, ये भी सही है। MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करते हैं, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशन लाइफ मुख्य रूप से बढ़ावा देता है पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में सफल स्थिर पूंजी निर्माण GFCA का हिस्सा लगभग कितना % होने का अनुमान है? ये हो जाएगा 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GSDP के प्रतिशत के रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, ये हो जाएगा 2.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में GSVA में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग रहा है। तो देखिए, इसका रहा है 19.9%, 21.5% और 58.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बलिराजगढ़, मधुबनी, जफरडीह, नालंदा और कोल्हुआ वैशाली है, ये क्या है? ये है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से। ये जोड़ता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है होर्मुज जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में 9 युवतियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण के किस प्रकार के कैंसर को दूर खत्म करने के लिए शुरू किया गया है? ये हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के 81वें स्टाफ कोर्स समारोह को मार्च 22 एवं मार्च 24 2026 के मध्य किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किए हैं एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में TV9 नेटवर्क समिट इंडिया एंड द वर्ल्ड को किसने संबोधित किया तथा कहा कि यह नया भारत है, यह अपने विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है? ये कहा है नरेंद्र मोदी ने कहा है, श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में TV9 नेटवर्क समिट इंडिया एंड द वर्ल्ड को किसने संबोधित किया है तथा कहा है कि यह नया भारत है और यह अपने विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है? ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में एक्स पर किसने लिखा, माँ कात्यायनी को वंदन, दिव्यता तथा पराक्रम की अष्टधात्री देवी माँ की कृपा से उनके सभी भक्तों में अपार शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हो? तो ये लिखा था गिरिराज सिंह ने लिखा था, श्री गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जल विज्ञान नीति कूटनीति एवं जन सहभागिता को उन्नत करने के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए इन्हें नामित किया गया है काव्य मदनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसको मार्च 2026 में MSME उत्पादों की सहायता के लिए संशोधित किया गया है और उसका प्रबंधन कौन सी संस्था कर रही है? तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में देवी केलबाई का पारंपरिक पीठ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य ने अपने 2026-27 के बजट में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा विकास के विस्तृत रोड मैप के रूप में 7 निश्चित योजना शुरू की गई है। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या है? इसकी अवधि है 2025 से 2030 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है विलियम डेरिम्पल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है 19 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुल्ड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है एंड्रिया मारा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में कथन पढ़िए, ठीक है, और उत्तर देना है इसका। देखते हैं इसमें, यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्रैश हुआ, सही है। इसे हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन उतरना था, ये बात भी सही है। इसे बोइंग 7678 ड्रीम लाइनर थी, ये भी सही है, लेकिन इसमें 260 यात्री की मृत्यु हुई है, ये गलत है। तो सही है 1 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खो खो विश्व कप के बारे में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन है भारत विजेता तथा नेपाल उप विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 आईसीसी अवार्ड विजेता के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें सही नहीं है वर्ष का आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह बने, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखिए क्या सही है, वर्ष का आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर अजमतुल्ला ओमरजई है, ये सही है। वर्ष का आईसीसी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ है, ये भी सही है। वर्ष का आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना, ये भी सही है, ये गलत था, तो इसने पूछा था गलत, इसलिए सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
ये देखिए कथन और कारण है, ठीक है। हाँ, देखते हैं इसमें 100 रुपये का सिक्का आरएसएस के 100 वर्ष पूरा होने पर जारी किया गया, सही है। भारतीय मुद्रा पर भारतमाला प्रथम बार दर्शाई गई है, ये बात भी सही है। दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत भूमिका से दी जानी थी? ये दी जानी थी, वह एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष है, इसका वित्तीय वर्ष है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिलान करना है, ये मिलान करना, देखते हैं इसका हो जाएगा द चोला टाइगर्स हो जाएंगे, अश्वनी सांघी और द इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, अनिंदा घोष, द ट्यूबवेल हाउस हो जाएगा अधरंती राय और द मदर मैरी कम टू मी, नहीं ट्यूबवेल हाउस हो जाएगा अभिषेक चौधरी और मदर मैरी कम्स टू मी ये हो जाएगा अधरंती राय, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी, दोनों को दिया गया, उपयुक्त में से एक से अधिक ही दोनों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRISPR एक तकनीक है, ये क्या तकनीक है? ये तकनीक है एक जीन एडिटिंग की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किन देशों से हैं? तो देखिए ये है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 38। एक मिनट, भारत की रैंकिंग है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 63। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। 74। मई 2025 में नेपाल के कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? ये घोषित कर दिया गया याला ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? ये सही ढंग से DY चंद्रचूड़, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर, ये सूची 1 और सूची 2 का ये मिलान करना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पहले हो जाएगा 2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोजक प्रक्षेपण यान प्रकम को पुष्पक को आगे बढ़ाया गया है, ये हो जाएगा मार्च 22 2024 को। नेक्स्ट है नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है 9 मई 2024 को। उसके बाद है इसरो ने लॉन्च किए गए इनसेट 3DS सैटेलाइट है फरवरी 17 2024। SSLV D3E OS08 को लॉन्च किया गया है अगस्त 16 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक हुई है, SCO की बैठक कहाँ हुई है, कब हुई है? तो 31 अगस्त 2025 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो ये हो जाएगा किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, देखते हैं और इसमें सही कथन बताना है। पहला देखते हैं, संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एवं केंद्र परिवर्तित योजना है, सही है। यह बिहार में कृषि की उपलब्धता में वृद्धि के लिए एक नवोन्मेष कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है? तो ये लौटी है 27 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, मार्च 2025 में बारबाडोसा में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था, मतलब थीम क्या था? तो इसका थीम था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का कितना था? तो इसके जीएसडीपी का 3.0 था। चलिए, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन इकट्ठा किए थे। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा हमको। बाकी हम अपने तरीके से सब सही को आंसर बताए हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है? आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।